नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है चिराग पासवान ने। जी हां, राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले से ही हलचल मची हुई है। बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से बीजेपी के नेताओं को धन्यवाद भी दिया जा चुका है उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिए। और इस बीच चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने बीजेपी के 2 उम्मीदवारों को तो बधाई दी है और उनका साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी के बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दिया है। उनका कहना है कि उनको नहीं पता है, उनको केवल 2 ही अधिकृत उम्मीदवारों के बारे में पता है जो बीजेपी के हैं और उनका साथ वो देंगे। तो शिवेश राम को उन्होंने अपने परिवार का सदस्य बता दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी उनका साथ देगी। नितिन नवीन तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, तो चिराग पासवान उनका साथ तो देंगे ही। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उनकी उम्मीदवारी को लेकर चिराग पासवान ने अनभिज्ञता जाहिर करके सबको चौंका दिया है। और चिराग पासवान ही नहीं, उनकी पार्टी के नेता, उनके बहनोई सांसद अरुण भारती से भी जब सवाल पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो केवल 2 ही अधिकृत उम्मीदवारों के नाम की जानकारी है जिसे बीजेपी ने घोषित किया है। एक है नितिन नवीन और दूसरे हैं शिवेश राम, और दोनों का साथ पार्टी देगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई जानकारी होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, जब जानकारी सामने आएगी तो अपने नेता चिराग पासवान से मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद पार्टी फैसला लेगी। तो चिराग पासवान की अनभिज्ञता जताना उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा राजनीतिक मायने रखता है। लगता है कि चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं, संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के 19 विधायक हैं। बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे बड़े दल के नेता हैं और राज्यसभा चुनाव में उनकी बहुत अहमियत है। बिना उनके समर्थन के तो बीजेपी जेडीयू की सीट भी फंस जाएगी। ऐसे में चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी से अनभिज्ञता जताकर ये संकेत दे दिया है कि वो नाराज हैं, खुश नहीं हैं। अब बीजेपी की तरफ से तो कोई अधिकृत घोषणा की नहीं गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई जरूर दी है अमित शाह को, प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने हमें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कल वो नामांकन करने वाले भी हैं। लेकिन चिराग पासवान को कैसे पता नहीं हो सकता है? अगर बीजेपी ने फैसला लिया है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का, तो कैसे चिराग पासवान को पता नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के साथ जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल 2 अधिकृत उम्मीदवारों के नाम के बारे में बताया गया है और पार्टी के फैसले से वो के साथ खड़े हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये भी नहीं कहा कि समर्थन करेंगे, ये भी नहीं कहा कि उनको पता है कि वो उम्मीदवार होंगे। तो अब संशय बढ़ गया है कि क्या चिराग पासवान समर्थन देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि बिहार विधानसभा में करीब 202 सीटें बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के पास हैं। बीजेपी आसानी से 2 सीटें जीत सकती है, जेडीयू को भी 2 सीट जीतने में कोई संशय नहीं है। लेकिन 5वीं सीट तो तभी निकलेगी ना जब चिराग पासवान दिल खोलकर साथ दें और नीतीश कुमार दिल खोलकर साथ दें। इसके साथ ही 3 विधायकों का समर्थन भी जरूरी है। एनडीए के पास इतने विधायक नहीं है कि 5 सीटें बिना चुनाव के निकल जाएं। तो चुनाव की नौबत तो आएगी। तेजस्वी यादव ऐलान कर चुके हैं कि उम्मीदवार देंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है कि खुद उम्मीदवार होंगे या किसी दूसरे को बनाएंगे। लेकिन चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सबके जहन में उठ रहा है। समय का इंतजार करिए, देर रात तक या कल सुबह तक तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन चिराग पासवान का ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं और इसीलिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने अनभिज्ञता जारी की है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले लोगों को कि भाई बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या क्या हो रहा है।